हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्रा क्लास 10वीं में स्टडी कर रहे हैं उनका यहाँ पर 27 अक्टूबर का साइंस का परीक्षा है ना, मासिक परीक्षा होने जा रही है। तो उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर लेकर आ चुका है। ठीक है, आप लोग हिंदी का पेपर देकर आए होंगे, आपको बहुत ही अच्छे पेपर गया होगा, आप लोगों को सारा प्रश्न मैच किया होगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि हमें जो है आपको तो जो परीक्षा जो है यहाँ पर जो किस तरह से आपका तैयारी चल रही है और जो है परीक्षा में किस तरह से आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो बनाने का यही मकसद है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच करेगा। जिस तरह से हिंदी का मैच किया उसी तरह से यहाँ पर यहाँ पर साइंस का भी मैच करेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सारा प्रश्न जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो दिया गया 112 दिया गया, यहाँ पर समय जो है आपका 1.5 घंटे का समय दिया गया। सारा कुछ ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से पेपर डाउनलोड करेंगे सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न एक एक करके मैच करेगा। ठीक है, जिस तरह से हिंदी में आपका मैच करवाए उसी तरह जो है यहाँ पर ये भी मैच करेगा। ठीक है, साइंस का। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। पहला क्वेश्चन करा, कोई विद्युत धारा बाह्य सीधी लंबी परिनालिका में भीतर चुंबक जो क्षेत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी बिंदु पर समान होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबक का रॉड बनाने के लिए सबसे उपयोग जो होता है सामग्री वो क्या होता है। तो दूसरा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, नरम लोहा का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो तीन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करा प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है। चौथा का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या होता है, सभी को पता होगा, ओम होता है। ठीक है, चलिए प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है देखिएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है। तो वो जो है ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो सभी को पता होगा विभवांतर कैसे मात्रा जो होता है वोल्ट होता है। नहीं होगा, याद होगा तो आपको याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा, निम्न में से कौन सा धन या ऋण चिन्ह में अंकित नहीं होता। किसमें नहीं होता, प्रतिरोध में नहीं होता, बैटरी नहीं होता, वोल्ट मीटर नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो 7 के यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध में जो है ना इसका जो यहाँ पर नहीं प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। ठीक है, बैटरी में किया जाता है, वोल्ट मीटर में किया जाता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर को क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो 8 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारा कुछ डाउनलोड होगा। जिस तरह से आप लोग हिंदी में पेपर डाउनलोड किए उसी तरह यहाँ पर जो ना साइंस का पेपर भी डाउनलोड करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत परिपथ की शक्ति है। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो 9 का यहाँ पर सही इसका वी स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। बताइएगा किस ताप पर पिघलता है। तो 10 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3500 से। ठीक है, 3500 पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो 11 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो N2CONH2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो 12 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर का रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 POC नाम क्या है। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें से जो है POC नाम है ये नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है इथाइल का संरचना सूत्र। तो 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का यहाँ पर इथाइल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CH3OH और CH3O और CH3 किस प्रकार के जो समअवयवी है। ठीक है, किस प्रकार का समअवयवी है, तो याद रखिएगा क्रियाशील समअवयवी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है निम्न में से जो है कौन से गैस धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त होते हैं। गैस में जो है बिल्डिंग में कौन प्रयुक्त होते हैं, तो एसिटिलीन, सभी को पता होगा एसिटिलीन जो है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकमिस्ट्रेल फुलेरिन किस तत्व का अपरूप है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है इसको भी बताए थे। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव
यहीं पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल पर क्या सर्च करना है, पर आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन आप लोग सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे आप लोग जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का आप लोग यहाँ पर सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर इस सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस क्या करना है, इस सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जस्टेबल एजुकेशन आ जाएगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास 9 है, यहाँ पर क्लास 10 है, तो हम क्लास 10 का देख रहे हैं तो क्लास 10 वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लास 10 पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ठीक है, इसी वाले लिंक पे क्या करना आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, यहाँ पर सारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो आपका साइंस का परीक्षा कल होने वाला, तो साइंस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर साइंस पे क्या करेंगे, साइंस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइंस वाले पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर साइंस का सारा प्रश्न पत्र के साथ यहाँ पर रहने वाला है, जो कि हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। कुछ ही देरी में यहाँ वीडियो जैसे ही आप लोग पूरा देख लेते हैं यहाँ पर सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा, और साथ में यहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिए, तब तक हम यहाँ पर सारा अपडेट कर देते हैं। बिल्कुल जिस तरह से हिंदी में डाउनलोड किए थे उसी तरह यहाँ पर साइंस का पेपर को भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, संस्कृत और हिंदी को जिस तरह से डाउनलोड किए थे उसी तरह यहाँ पर साइंस का भी पेपर डाउनलोड होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेंसिल लीड मुख्यतः रूप से बनाई जाती है। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ग्रेफाइट क्या है, अधातु है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। 20 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बाबू अगर कोई भी मिस्टेक बाई मिस्टेक अगर गलत हो जाता है ऑब्जेक्टिव का आंसर, तो घबराना नहीं है, आपको कमेंट कर देना हाँ सर इतना आंसर जो है गलत हो गया था इस वाले। ठीक है, घबराना नहीं आपसे। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो किसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो घास हो जाएगा। क्या उत्पादक में कौन है, हमारा घास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करा ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप में कौन जिम्मेदार है। तो 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 23 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से एक आहार श्रृंखला बनाते थे। 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घास बकरी घास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, घास जो है ना बकरी, फिर बकरी को कौन खाता, मनुष्य खाता। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का वन परिस्थिति तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं। तो 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 24 को हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। तो 25 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाता है, सर्वाहारी। ठीक है, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनवीनीयकरण पदार्थ है। तो 26 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जैव अनवीनीयकरण। ठीक है, यानी कि खत्म हो जाता है। क्या होता है, कागज, लकड़ी या इनमें से कोई, इसका कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा इसमें सही आंसर करते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा O3 है। ठीक है, ओजोन का O3 या O2 होता है, O3 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा 28 नंबर यहाँ पर कहा जा रहा चलिए यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर ना यहाँ पर मिस्टेक हो गया लगता है कुछ, 26 27 हाँ 28 नंबर, हाँ सॉरी यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर डबल छप गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, परितंत्र का यानी कि अजैव घटक क्या, तो 28 का यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया यानी अपनाते हैं। तो 29 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करा है कौन से पदार्थ अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता। तो 30 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको बताया उस तरह से आप लोग जो ना डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन पेपर को। गूगल पे क्या सर्च करना याद रहेगा आपको, जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पुश करके देखिएगा या आप लोग बढ़ा कर देखिएगा स्किप करके, तो आपको सब्जेक्टिव नहीं डाउनलोड होगा 100%। अगर पूरा वीडियो को देख लेते हैं, स्क्वाड जाते हैं तो 100% सब्जेक्टिव प्रश्न भी डाउनलोड होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह मिलेंगे अगले वाले